हरिओम सतनाम। नारद पुराण पेज नंबर 18 में यूं कहा गया है कि भगवान श्री हरि जी यहाँ पर खुद इस बात के लिए वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में बुराई रखता है, हर किसी के लिए मन में बुराई रखता है, शराब पीता है, मांस खाता है, और वो व्यक्ति कि जो किसी के लिए अच्छा विचार नहीं रखता और ऊपरी जुबान से, मीठी वाणी से सबको प्रसन्न करता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करता। वो जो मेरा नाम झूठे मन से भी जपता है, उसको भी मैं पुण्य प्रदान करता हूँ, परंतु वो कुछ समय के लिए होता है। उसका अच्छा समय आता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। मृत्यु के बाद अगर उसको भवसागर पार करता हूँ तो वो भी कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो वाणी मुख पर हो वही मन में होनी चाहिए कि जो व्यक्ति किसी का भला करे, किसी को दुख नहीं दे, किसी शराबी का संग नहीं करे, किसी गलत इंसान के साथ संग नहीं करे, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत प्रेम से देखता हूँ। और जो इनका संग करता है, जो ऐसे लोगों का संग करता है और सिर्फ उनके साथ जाकर बैठता है, हंसी मजाक करता है, तो चाहे वो कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो या कोई एक आम व्यक्ति ही क्यों ना हो, परंतु उसको उनके कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उनका साथ देंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, तो भगवान ने तो हमें ऐसे व्यक्ति को नमन करने से भी मना किया है। तो ये कथा हम रखेंगे कि नमन किसको किया जाता है और किसको नहीं करना चाहिए, भगवान किसको नमन करने से हमें मना कर रहे हैं। तो हम भी एक कलयुग वासी हैं, हम भी इस संसार में रहकर हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, परंतु अपनी गलतियों की अक्षमा याचना भी भगवान ने बताई है कि सब अगर आपसे कुछ पाप भी हुए हैं तो अपनी अक्षमा याचना करके मेरी जब श्री चरणों में आते हो तो मैं आपको मैं भवसागर से पार कर देता हूँ और आपकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। इसलिए हमें हमारा ये धर्म, हमारे बहुत सारे शास्त्र और बहुत सारे पुराण हमें इस बात की अनुमति नहीं देते कि हम गलत रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चलकर मन में खोट हो और हम यात्रा करें तो हम उस यात्रा के भी अधिकारी नहीं बनते, हमें इस यात्रा का कभी भी फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए जितने भी व्यक्ति हैं उन हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी लोग हैं, सनातनी हैं, सबके लिए एक ही भगवान ने अपना मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि आपने अगर अपना जीवन गुजारना है तो अपने सच्चे मन और सच्ची भावना से अगर मेरी शरण में आकर किसी भी व्यक्ति की सेवा करोगे तो मैं आपकी उस सेवा को सफल करूंगा। अगर आप अपने मन में किसी के लिए भी बुराई रखेंगे तो मैं आपकी बुराई को पहले रखूंगा और आपकी सेवा को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो इस मंच से जुड़े हैं, जितने भी सदस्य हैं, हमें जोड़ने वाला कोई और नहीं, एक ईश्वर है, वो माता रानी है। तो हमें उस माता रानी का धन्यवाद करना चाहिए कि माता रानी हमारे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि करें, हमारे ऊपर अपने प्रेम का हाथ रखें हमारे सरों के ऊपर कि हम इस सेवा को सफल कर सकें। हम जब तक जीवित हैं, जब तक इस संसार में हैं, हम अपने भगवान के नाम की सेवा करें ताकि मृत्यु के बाद हमें 84 में ना जाना पड़े। मृत्यु के पश्चात वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत दुनिया है, बहुत सारी ऐसी बहुत प्यारी प्यारी दुनिया है जो कि शास्त्रों और पुराणों में वर्णन किया गया है। तो हमें कहीं पर भटकना नहीं है, हमें अपने परमात्मा के चरणों में जाना है, भगवान का नाम ध्यान करना है। ये संसार में सब कुछ धन दौलत इसी प्रकार रह जाएगा, परंतु हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा तो हमारे कर्म ही जाएंगे। इसलिए आज से ही हम सबको भगवान की शरण लेना चाहिए और परमात्मा के श्री चरणों में हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए ताकि जब तक हम जीवित हैं, हमारे बच्चे, आने वाले कोई भी व्यक्ति है, उसका भला हो, दिए से दिया जले, रोशनी चले, भगवान के नाम का ज्ञान प्रकाशित हो, सबके दिलों में भगवान के नाम का ज्ञान हो। धन्यवाद जी। अगर कोई त्रुटि रह गई तो क्षमा याचना चाहता हूँ। आप गुरुजनों के सामने हमारी इतनी समर्था नहीं कि हम कुछ ज्ञान कर सके, परंतु फिर भी जो धर्म अनुसार हमारा धर्म बनता है वो हम आप लोगों के सन्मुख अवश्य रखेंगे। धन्यवाद जी। हम आपके दास पंडित राजेश कल्याणकर जी से। जय सिया राम, जय माता दी।